बेटा मनोज, आज तो छुट्टी होगी और बहू ने अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया होगा तुम्हें। क्यों, सच कह रही हो ना? अब तो बच्चों के साथ हो तो छुट्टी का मजा तो तुम लोग ही ले रहे हो। और ठीक भी है, अब बुढ़ापे में माँ बाप को कौन ही पूछता है। मंजू जी अपने बड़े बेटे मनोज से कहती है। मनोज बोला, अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी निधि को कहाँ फुर्सत मिलती है, और आज तो रविवार है, उसे इतने सारे काम होते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं घर में हूँ तो दूध और ब्रेड ले आता हूँ। यही सोचकर बाजार आ गया था। हाँ, बच्चों के स्कूल में छुट्टियां जरूर हो गई हैं, पर दफ्तरों में छुट्टी नहीं हुई है माँ। वहां तो मुझे जाना ही है। और आप ऐसे क्यों कह रही है कि हम आपको पूछते नहीं हैं? आपका घर है, जब मन हो आ जाइए। मंजू जी को लगा मानो उनके बेटे ने उनके मुंह की बात कह दी। हाँ बेटा, मैं और तेरे पापा भी यही सोच रहे थे। वो क्या है ना, यही सोचकर तुम्हारी बहन बबली से बात कर रही थी, तो उसने कहा, माँ चलो मनोज भैया के घर चलते हैं, सब इकट्ठे रहेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मनोज बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मंजू जी बोली, अब पूछना तो पड़ेगा ना बेटा, तुम अकेले तो हो नहीं, आखिर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए, क्योंकि बबली अकेली तो आएगी नहीं, उसके दोनों बच्चे भी हॉस्टल से आ रहे हैं, तो उनको भी लेकर आएगी। मनोज बोला, ये भी कोई कहने की बात है, बबली आएगी तो साथ में बबलू और पिंकी तो आएंगे ही। मंजू जी बोली, तो ठीक है बेटा, बहू से कहना एक कमरा खाली करके रखे और थोड़ी साफ सफाई करवा ले। लो, तुम्हारे पापा बात करेंगे। इतना कहकर मंजू जी ने फोन अपने पति कैलाश बाबू को थमा दिया। कैलाश बाबू बोले, बेटा मनोज, 4 दिन बाद बबली वहां से निकल जाएगी और मैं और तेरी माँ यहाँ से निकल जाएंगे। अब तेरी बुआ जी भी उसी शहर में रहती है, तो उनको भी उस रोज बुला लेना, मिलना हो जाएगा। अब तुम तो जानते ही हो, हमारा मकान इतना छोटा है कि सबके आने से दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी छोटी बहू मायके जा रही है, तो तुम्हारी माँ ने कहा यहाँ अकेले क्या करेंगे, 10 रोज के लिए मनोज के पास ही हो आते हैं। मनोज बोला, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पापा, घर आपका है, जब चाहे आ जाइए, और 10 दिन क्यों, मैं तो चाहता हूँ आप हमेशा के लिए हमारे साथ रहिए। मंजू जी पीछे से बोली, बहू से बता देना। मनोज ने घर आते ही अपनी पत्नी निधि को सारी बात बताई, तो निधि बोली, लेकिन आप तो कह रहे थे कि तुम्हें मायके गए बहुत दिन हो गए हैं, तो 10 दिन की छुट्टियों में वहां चली जाना। सोचिए, 2 साल हो गए हैं, एक ही शहर में होते हुए भी मैं 4 दिन भी चैन से नहीं रह पाती माँ के घर, मेरा भी तो मन करता है ना। मनोज बोला, तो अब क्या करूं, तुम ही बताओ, मना कर दूं पापा को कि हम अलग रहते हैं, इसलिए अब आप लोग हमारी जिम्मेदारी नहीं हैं, आप अपना देख लो। अरे छुट्टियों में बबली और बच्चे भी वहां आना चाहेंगे, पर तुम तो जानती हो वो मकान छोटा है, और वैसे भी तुम्हारी देवरानी अनीता भी अपने मायके जा रही है। तो निधि बोली, ये अच्छा है, अनीता हर बार छुट्टियों में देवर जी को भी अपने पीहर लेकर चली जाती है, और जब मैं मम्मी जी से पूछती थी या अभी भी इतने साल हो जाने के बाद भी मायके जाने का नाम लेती हूँ, तो वो कहती है, तुम्हारा मायका तो यहीं इसी शहर में है बहू, जब मन चाहे जा सकती हो। जैसे कि मेरा एक पैर तो मायके में ही रहता है, और हर बार उनके पास एक ही बहाना होता है, दीदी आ रही है, मकान छोटा है, उनके बच्चे भी आ रहे हैं, मकान छोटा है। मनोज गुस्से में बोला, तुम कितनी स्वार्थी हो, क्या जब वो लोग आते हैं तो तुम्हें खुशी नहीं होती, या फिर तुम चाहती ही नहीं कि मेरी माँ बहन यहाँ आए। निधि बोली, नहीं, बात ये नहीं है कि मैं उनके आने से नाखुश हूँ या वो लोग यहाँ ना आए, पर यहाँ आने के बाद भी गुण तो वो हमेशा अनीता के ही गाते हैं, चाहे मम्मी जी हो, पापा जी हो, या आपकी बहन बबली और उनके बच्चे। इतना कहते कहते निधि की आंखें भर आई। मनोज बोला, देखो निधि, अब खुशी से करो या दुखी होकर, करना तो तुम्हें ही होगा। हाँ, मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद जरूर कर दूंगा, तो तैयारी शुरू करो। इतना कहकर मनोज वहां से चला गया। 4 दिन बाद सब लोग वहां आ गए। मंजू जी ने रास्ते से ही मनोज की बुआ आभा जी को खबर भिजवा दी, तो वो भी आ गई। अब निधि को एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। सब लोग कमरे में बैठकर हंसी मजाक करते, और बेचारी निधि सबकी फरमाइशें पूरी करने में लगी रहती। जैसे ही निधि थोड़ा सुस्ताना चाहती, बबलू और पिंकी कहते, मामी जी जूस बना दो और साथ में पास्ता भी। पीछे से मंजू जी अपनी और अपनी बेटी की फरमाइश रख देती, अरे बहू, हमारे लिए ये नूडल्स पास्ता मत बनाना,
हमारे लिए तो तुम मटर की कचौड़ी और टमाटर की चटनी बना देना और शाम के वक्त चाय पकौड़े बना लेना। और हाँ, मीठे में मूंग दाल का हलवा बना देना, बबली को बहुत पसंद है। निधि चुपचाप हाँ में सिर हिला देती। अगले दिन बुआजी वापस अपने घर चली गई। इधर निधि को कुकिंग का बहुत शौक था, तो वो कभी किसी चीज के लिए मना भी नहीं करती थी। हंसते हंसते वो दिन भर सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती, पर मजाल है उसकी सास और ननद उसकी तारीफ कर दें। एक दिन सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे और रविवार का दिन था, तो बुआजी भी आई थी। बातों बातों में बेटा बहू की बात छिड़ी। सब अपने अपने बेटा बहू की तारीफ कर रहे थे, तो मंजू जी तपाक से बोली, हम तो भाई अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं और सेवा तो वे हमारी खूब करते हैं। यहाँ तो ठीक ठाक है, पर वो बात कहाँ। पत्नी की बात पर कैलाश बाबू झट से बोले, अरे भाग्यवान, तुम क्यों भूल जाती हो? हम कुछ दिनों के लिए यहाँ आते हैं, तो यहाँ के लिए तो हम मेहमान हैं। बुआ जी को ये बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ आए थे उनसे कोई भी बात छुपी नहीं थी, और वो देख भी रही थी कि कैसे निधि अकेली सारा काम करके सबको खुश करने में लगी रहती है, और उसके चेहरे पर कभी शिकायत के भाव तक नहीं होते। मंजू जी और कैलाश बाबू के साथ साथ बबली भी अपने छोटे भाई भाभी की तारीफों के पुल बांध रही थी। तो बुआ जी ने कहा, भाभी, रहती तुम भले अपने छोटे बेटे बहू के साथ हो, पर मेहमानों की आव भगत, व्यवहार संभालना, ये तो सब बड़ी बहू ही करती आई है। आज 12 साल हो गए मनोज की शादी को, और 10 साल तो निधि तुम्हारे ही साथ थी। बस 2 साल से ये बच्चों की वजह से अलग रह रहे हैं। हर बार जब मैं आती हूँ तो बबली और उसके दोनों बच्चे भी हॉस्टल से यहीं आ जाते हैं। सबकी सेवा तो बड़ी बहू ही करती है, और 4 साल तो तुम्हारी छोटी बहू को भी आए हुए हो गए, पर लगता है ननद और बुआ जी का नाम सुनते ही वो हर बार मायके भाग जाती है। कैलाश बाबू झट से बोले, ऐसी बात नहीं है दीदी, आप तो जानती हो ना, हमारा मकान सबके लिए छोटा पड़ता है ना, इसलिए। बुआ जी बोली, अरे कैलाश, मकान नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, और बड़ी बहू को अच्छी होने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका दिल कितना साफ है ये तो उसके चेहरे पर दिखता है। और तुम चाहे अपने छोटे बेटे बहू के साथ रहो, सेवा तो बड़ी बहू ही करेगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है। आज पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन निधि को अपनी सेवा का फल मिल गया। बुआ जी ने सबके सामने कहा, बहू, अगर ये लोग तुम्हारी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं तो तुम्हें अपने लिए बोलना होगा। निधि ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज बोला, बुआ जी, मुझे माफ कर दीजिए, इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी थी, तो आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। बुआ जी बोली, भाभी, अपनी बेटी को प्यार तो हर कोई करता है, पर महान तो वो कहलाते हैं जो दूसरे के घर से आई बेटी को प्यार के 2 मीठे बोल दे, क्योंकि उसे ससुराल में और कुछ नहीं चाहिए होता है। और अगर निधि पर आप अपना थोड़ा स्नेह लुटा देंगी तो मुझे लगता है ये आप सब पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहेगी। मंजू जी और कैलाश बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। बबली को भी लगा कि कहीं ना कहीं वो भी इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। तो बस वो दिन और आज का दिन, अब हर साल एक छुट्टी में वो सारे लोग अनीता के पास रहते और अगली छुट्टी में निधि के पास जाते। इससे दोनों को अपने मायके जाने का मौका मिलता। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।